एक छोटे से गांव कानपुर में मोहन नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। मोहन के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। अरे मोहन बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उगाया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काट कर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ। तू चिंता मत कर, आज कोशिश करूंगा ज्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल। मोहन अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। मोहन जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ चंद्रशेखर मिलता है। अरे मोहन, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा हूँ। तू भी अजीब आदमी है मोहन। ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी। क्या तू ला सकेगा है? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर। दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। मोहन जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। मोहन कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर यह काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। मोहन लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है। फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर मोहन की बूढ़ी माँ घाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से मोहन की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ मोहन, मेरा सिर बुखार से जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद मोहन तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में मोहन की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ चंद्रशेखर के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी सेठ अंदर से निकलता है। अरे मोहन, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है मोहन, तू ही बता। सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है मोहन, पैसे तो मैं दे दूंगा लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं गरीब आदमी हूँ। ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन लो मोहन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। यह ले कुछ रुपए, और याद रखना, मोहन ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। मोहन बारिश में फिर से भीगता हुआ डॉक्टर विजय की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। डॉक्टर विजय एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे मोहन, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है? डॉक्टर विजय, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए जिससे कि जल्दी बुखार ठीक हो जाए। ओ ठीक है,
रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। डॉक्टर विजय जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर मोहन को देते हैं। यह दवा हर 2 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर विजय।